परम तत्व परमात्मा है कि नहीं, ये तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि परमात्मा तो बस अनुभव है, अनुभूति है। अनन्य भक्ति से जो भक्त भक्ति करते हैं वो उसी अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उसी अव्यक्त भाव में स्थित हो जाते हैं, या कहें दृष्टा या साक्षी भाव को प्राप्त हो जाते हैं। और उस अवस्था को प्राप्त भक्त के मन पर न संसार का शुभ प्रभाव पड़ता न अशुभ प्रभाव पड़ता। वो दोनों प्रकार के द्वैतवाद से मुक्त हो जाता है और अद्वैत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। उसी अद्वैत अवस्था की प्राप्ति परमात्मा की सम्यक अनुभूति है। ईश्वर सृष्टि के समग्र आयाम को धारण किए हैं, इसलिए ऋषि ईश्वर को व्याप्त रूप में बताते हैं कि वह व्याप्त तत्व है। समग्र सृष्टि के कण कण में, अणु से लेकर परमाणु तक, अति सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु से लेकर के व्यापक तत्व तक वह व्याप्त रूप में है। जो नास्तिक हैं और कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, उनकी भी ये आस्था है कि वो ईश्वर को नकार रहे हैं, और उनका नकारना भी ईश्वर में एक आस्था है। और जो स्वीकार करने वाले समाज के लोग हैं कि ईश्वर है, वो उस भाव से स्वीकार कर रहे हैं। बहुत सी किताबें पढ़कर और बहुत से दर्शन शास्त्रों को सुनकर ईश्वर का अनुभव नहीं होता, ये सत्य है। लेकिन अनन्य भक्ति और ध्यान से समाधि में, जैसा कि भगवान बुद्ध कहते हैं, संस्कार क्षय और निर्वाण, संस्कारों का नाश करके निर्वाण को उपलब्ध होकर के उस विराट चैतन्य परम प्रभु का अनुभव संभव है। जिन भक्तों को परमात्मा से प्रीति है और जो निरंतर उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, तस्य वाचक प्रणव, जो मन से प्रणव का चिंतन करते हैं, वो परमात्मा की कृपा और परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा है कि नहीं, ये प्रश्न ही गलत है। परमात्मा तो अनुभव है। श्रद्धा और भक्ति से ध्यान करोगे तो अपने इर्द गिर्द उसकी अनुभूति होगी। और एक अवस्था ऐसी आती है जहां इस सृष्टि परमात्मा में हो जाती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब भगवतमयी दृष्टि होगी तो समग्र सृष्टि ईश्वर में दिखेगी। ईश्वर की अनुभूति भक्त को होती है। शेष संसार द्वैत बुद्धि के कारण माया को सत्य मान के माया में ही उलझा रहता है। वह ईश्वर प्रेम, ईश्वर भक्ति से वंचित रहता है और द्वैत बुद्धि होने के कारण वह दोष गुण देखता रहता है। ये सही, ये गलत, ये पाप, ये पुण्य।
तो इस प्रकार की द्वैत बुद्धि ही दुख का कारण है। अद्वैत बनो। अद्वैत बुद्धि को प्राप्त करने के लिए निरंतर ध्यान साधना का अभ्यास किया जाए। ओम।